सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत समेत हमारे देश के 11 सैन्य अधिकारी और उनके साथ शहीद हुए 2 अन्य कर्मियों को लेकर समूचा देश गमगीन है, शोक में डूबा हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत शहीद हो गई हैं और उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा है दिल्ली, जहां पर सीतापुर से भाजपा सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा पहुंचे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने। इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनसे जानकारी लेते हैं। राजेश वर्मा जी, ये बताइए कि आप जब वहां पहुंचे, आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, क्या कुछ आप आज कहना चाहेंगे? पंत जी, मैं उनके आवास पर गया तो जिस तरीके की भीड़ हमने देखी और जिस तरीके का लोगों में रुदन देखा, जिस तरीके का गमगीन माहौल देखा, उससे हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ की याद आई। उसी प्रकार का अभूतपूर्व जन समाज, जन समूह लाइन में खड़ा था किलोमीटरों। और मैं जब अंदर गया तो उनको श्रद्धांजलि देते वक्त मैं इतना गमगीन हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी प्रतिभा हमने खोई है, जिसने हमारे देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है अपनी पत्नी के सहित, और उन्हीं के साथ अन्य 11 हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी और जवान जो इसके साथ शहीद हुए हैं। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारे भारतवर्ष की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम उनकी आत्मा की शांति के, सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सारा देश उनके साथ नतमस्तक होकर खड़ा है और यही अपेक्षा कर रहा है कि वो जहां भी उनकी आत्मा पहुंचे, वहां से भी देश के लोगों की सुरक्षा के प्रति उनका संबल, उनका आशीर्वाद वहां से मिलता रहे, ऐसी हम लोगों ने कामना की है। हर्षपूरित क्षणों में हम लोग वहां से अपने आंसू पोंछते हुए हम उनके गृह क्षेत्र से बाहर आए। बहुत अजीब सा लगा, बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे तमाम सम्मानित सांसद, सम्मानित मंत्रीगण, सब लोगों की एक लाइन लगी थी उनको एक अंतिम विदाई देने के लिए। हम भी उसी लाइन में पंक्तिबद्ध खड़े होकर के उनको अश्रुपूरित विदाई दिए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। निश्चित तौर पर राजेश वर्मा जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि बिपिन रावत जो ऐसे वीर सपूत थे जिनको आज समूचा देश इसलिए याद कर रहा है उनके अपने कार्यों से। उनका ऐसा कार्य जिसमें उरी का मामला हो या चीन का मामला हो या फिर पाकिस्तान का, नाको चने चबा दिया और उन्होंने लोहा मनवा दिया था अपनी कार्य कुशलता के बल पर। यही कारण था कि पहला पद सृजित हुआ था सीडीएस का और उस पे बिपिन रावत साहब विराजमान हुए थे। उनके कार्यों को लेकर आज समूचा देश और खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी उन्हें अश्रुपूरित नयनों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपने खुद स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के रहे, जो बहुत ही लोकप्रिय रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बाद इस तरीके का मजमा, इस तरीके के लोगों का जाना और वो लोग इतनी भारी तादाद में पहुंचकर वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप जब पहुंचे थे वहां पर, तो वहां पर कौन कौन सी शख्सियतें थीं? जिस टाइम मैं पहुंचा हूँ उस टाइम हमारे जितने वरिष्ठ जन थे वो श्रद्धांजलि अर्पित करके जा चुके थे। सैकड़ों सांसद, मिनिस्टर्स, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, जैसे अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, ये उस टाइम मौजूद थे और वो सब लोग बड़ा गमगीन थे और लग रहा था कि सबके घरों से किसी न किसी प्रकार की क्षति हुई है, ऐसा उनके हाव भाव से प्रदर्शित हो रहा था। हम भी उसी कड़ी में खड़े थे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन यह तपोभूमि है। इन लोगों के जाने के बाद, इनके बलिदान के बाद, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से कोई और बंदा तैयार होगा इस देश की सुरक्षा के लिए।
मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बड़ी क्षति है बिपिन रावत जी का जाना, उनकी धर्मपत्नी का जाना, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बाद से समूचा देश स्तब्ध है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे क्या कुछ हो गया, लेकिन ऊपर वाले की नीयत क्रूर थी। सभी लोग गमगीन हैं, क्या प्रधानमंत्री जी, क्या रक्षा मंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, और आज आपने बताया कि स्टेट के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।